आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज 7.2 का है और ये एक्सरसाइज है हमारी ट्रायंगल की। ठीक है, तो ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों है हमारे पास आइसोस्केलेस ऑन द सेम बेस बीसी। मतलब ये बेस है ना, इसी में दोनों बने हुए हैं। सो दैट एंगल ए बी डी, ये ए, ये बी, ये डी, ये पूरा एंगल और बराबर है किसके, एंगल ए सी डी के। ये ए, ये सी, ये डी, मतलब इसके ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। जब करेंगे तब और सिंपल लगेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर दो अलग अलग ट्रायंगल हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी की। तो ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमें पता है कि ये आइसोस्केलेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो साइड होगी, सॉरी, इस जो ट्रायंगल की साइड होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइडें आपस में इक्वल होती है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी है ना, जो बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के। ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब इसका रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि रीजन लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आइसोस्केलेस बताया हुआ है। आइसोस्केलेस हमेशा क्या होता है, दो साइडें उसकी इक्वल होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं ए बी सी की, मतलब ए बी सी सिर्फ इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी। क्यों इक्वल है, इसका रीजन भी अभी बताते हैं। तो यहां लिखेंगे ए बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए सी बी। ठीक है, अब देखो ये दोनों इक्वल है, इसका हमें रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन में हम लोग लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये हो गया इसका रीजन। तो हमने क्या किया कि इसको इस ट्रायंगल में कॉमन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल की। दूसरा जो ट्रायंगल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डी बी सी। ये वाले, इस वाले की नीचे वाले की बात करेंगे तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल डी बी सी। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है डी बी सी। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, ये भी हमारा आइसोस्केलेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी ये दोनों साइड भी होंगी हमारी इक्वल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डी बी। ठीक है, डी बी इक्वल टू हो जाएगा डी सी। अब इसमें हम लोग रीजन देंगे, रीजन हो जाएगा गिवन। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की। अब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं, क्यों, सेम रीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी सी बी। ये दोनों क्या है, एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका हम लोग रीजन देंगे। सेम यहीं पे ये रीजन उतार देना। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे ऐड। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास है ए बी सी। यहां लिखा एंगल ए, यहां लिखा है बी, यहां सी। अब ऐड करना हमें दूसरी इक्वेशन, तो प्लस कर दिया एंगल, यहां लिखे डी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दिया। अब देखो पहली इक्वेशन में क्या लिखा था, एंगल लिखा था यहाँ पर ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास लिखा हुआ है एंगल डी, ये हो गया सी, ये बी। अब ये दोनों जो एंगल है ना, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो फिगर से समझते हैं। फिगर में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास ए बी सी, ये था ना, ए बी सी प्लस डी बी सी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अब हम लोग ऐड करें इसमें कौन सा एंगल, इसमें ऐड कर रहे हैं डी बी सी, मतलब ये वाला एंगल। अब जब इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे, जब मिला देंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। मिलके ये लोग क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ए बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल ए, यहां लिखा बी, और ये हो गया डी, इक्वल हो जाएगा। इक्वल में हम लोग देखो, अब देखो इधर आ जाओ, यहां लिखा है ए सी बी प्लस डी सी बी। ये है ए, ये सी है, ये ए है, ये सी है, ये है बी, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये है डी, ये सी, ये बी, मतलब ये वाला एंगल। अब जब इन दोनों एंगल को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो इस पूरे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ए सी डी बोलेंगे। तो यहां लिखेंगे ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। और हमको यही तो प्रूफ करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना उसके फिगर को और उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर समझ लिया तो भैया सब समझ में आ ही जाएगा, कर भी ले जाओगे। तो चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, बस उसे अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, शुरुआत के एक दो जो स्टेप होंगे ना वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, फिर जो तीसरा स्टेप होगा वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी, ये हमारे पास ट्रायंगल दिया है एबीसी, ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और इसके साथ साथ ये दोनों जो साइड है ना वो इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आओ, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, जो ये बी है ना ये प्रोड्यूस कर रहा है एक पॉइंट डी को, ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी, जो ये ए डी है ना ये और ये आपस में क्या इक्वल हो रहा है, और हमें सो दैट एंगल बी सी डी, अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है जो बी सी डी है वो क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो रहा है कि जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये बन रहा है 90 डिग्री का, हमें ये करना है प्रूफ, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले बोलेंगे ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ए सी डी की, ये ए, ये सी, ये डी, मतलब इसकी पहले बात करते हैं फिर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एन, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी का, इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, देखो ये वाली साइड कॉमन है, यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए सी, और यहाँ पर रीजन दे देंगे गिवन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये दोनों हमारे क्या इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, ये वाला एंगल सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं, और ये वाला एंगल है बी वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए बी सी। अब इसका हमें रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन लिखो एंगल अपोजिट टू इक्वल हो जाएगा यहां पर इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो तो ये दोनों इसमें हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल की, तो ये जो ट्रायंगल है तो इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो इसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये और ये दोनों साइड गिवन है, ठीक है, कॉमन है, इक्वल है इसका मतलब, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी। अब इसका रीजन दे दो, रीजन हो जाएगा गिवन, ये दोनों क्या है हमारे पास गिवन है। अब जैसे हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या इक्वल बताया था ना, वैसे ही सेम चीज इसमें होगा हमारे पास डी और सी, मतलब ये डी है और ये सी है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे सेम रीजन से। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, यहाँ लिख देते ए डी सी, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ए सी डी, ठीक है। अब रीजन में क्या दोगे, रीजन में सेम यही चीज यहाँ पर लिख देना। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं पूरे ट्रायंगल की, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल, तो पूरा ट्रायंगल हमारा बी सी डी है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस पूरे ट्रायंगल में देखो एक बात याद होगी आपको प्रॉपर्टी की, जो पूरा जो हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है, वो जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो भी एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल हमेशा क्या होते हैं हमारे, ये तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर होते हैं, मतलब इनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल क्या बी सी डी। अब देखो बी सी डी में हमारे पास तीन एंगल है, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए बी सी, ठीक है, प्लस कर देंगे एंगल बी सी डी, प्लस हमने कर दिया एंगल बी डी सी, इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री में। तो रीजन हम लोग क्या देंगे पता है, रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो चलो अब इसमें हम लोग रीजन लिखते हैं। तो रीजन में लिख देंगे एंगल, यहां पर पेन हटाओ इसको, चलो यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये तीनों को ऐड करेंगे वो बराबर हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री के, 90 नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो कमेंट कर दिया होगा कि 90 लिख दिया गलत हो गया, मगर अब कमेंट को ना रीकमेंट करो सही से, क्या हो गया हमने करेक्ट कर दिया इसलिए। तो चलो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों हमारे हो गए 180 डिग्री के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई थी, जो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन क्या कह रहा था, जो हमारा ए बी सी है वो बराबर है किसका, ए सी बी के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी, ये था ना, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना ए सी बी। तो यहाँ पे लिखा हमने एंगल ए, यहाँ कर दिया सी, यहाँ कर दिया बी, ठीक है। अब देखो प्लस यहाँ पर बी सी डी है,
बी सी डी ऐसे ही लिख दो, यहाँ लिख दिया हमने बी, यहाँ कर दिया सी और यहाँ पर कर दिया डी प्लस। अब देखो यहाँ पर है एंगल बी डी सी, ठीक है, बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी। बी डी सी हमारा ये वाला एंगल है ना, इस एंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास क्या है, ए डी सी है, मतलब ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, इसी एंगल की तो बात कर रहा है। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल था, ये वाला एंगल इक्वल था हमारे एंगल ए सी डी के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए सी डी। इतनी बात क्लियर हो रही है, देखो ध्यान से समझना इसको, ए सी डी, इतनी बात ध्यान से समझना। देखो फिर से हम बताते हैं, यहाँ लिखा है बी डी सी, ये है बी, ये डी, ये सी, मतलब ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन थी इसमें लिखा था यहाँ पर ए डी सी, ए डी सी मतलब बात तो हम लोग इसी एंगल की कर रहे हैं ना, इस वाले एंगल की। तो ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल था, ये एंगल इक्वल था हमारा ए सी डी के ना, ये देखो ये लिखा ए, ये है सी, ये डी, इस एंगल के इक्वल था, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पे ये वाला एंगल लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर क्या है 180, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए सी बी, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं एंगल ए सी डी, ठीक है। इसको अब ध्यान से देखना, तभी हमने इसे ब्रैकेट में लिखा, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब ये जो एंगल है ए सी बी, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ये वाला एंगल, ठीक है। प्लस कर देंगे ए सी डी, ए ये सी ये डी, ये वाला एंगल। अगर इन दोनों एंगल को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों एंगल को जोड़ दो तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है डी सी बी, या फिर बोलो बी सी डी बन रहा है ये वाला एंगल। तो इन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो बन गया हमारे पास बी सी डी, ये वाला एंगल। प्लस कर दिया हमने एंगल बी, ये कर दिया सी, ये डी, ये हो गया 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। अब जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ होगा एंगल बी, ये हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू 180 डिवाइड में हो जाएगा 2, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमें देखो प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ यही तो करना था, एंगल बी सी डी वो बराबर था 90 डिग्री। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। चलो समझ लो फिर से, हमें क्या प्रूव करना था, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में 7, 8 करेंगे और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कॉमेंट जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।